खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर मथुरा के गोवर्धन में जहां विकासखंड ऑफिस के सभागार में फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में तहसील दिवस मनाया गया, जिसमें तहसील के सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिसमें कुल 40 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सभी शिकायतें राजस्व, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग और सिंचाई विभाग से संबंधित बताई जा रही है। वहीं एसडीएम गोवर्धन संदीप वर्मा ने संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश करते हुए कहा है कि जो भी शिकायतें आप लोगों के पास आई हैं, उनका 7 दिन के अंदर निस्तारण कर दें। समस्या सर ये चल रही है, करीब 2 महीने से कुछ दबंग लोगों ने हमारी जमीन है, उन जमीनों पर कब्जा कर रखा है। वहाँ आबादी की जमीन है और इस विषय में हमने कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। तो इसमें लेखपाल जी की मिली भगत से काम हो रहा है जी। लेखपाल जी से हम कहते हैं सर ये रुकवाओ आप, तो वो लोग कहते हैं कि हम रुकवा देंगे। लेखपाल गांव में मौजूद रहता है, फिर भी काम होता है। अभी तक 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी गाँव से संबंधित शिकायतें ज़्यादा शिकायतें शिकायत करने आ रहे हैं। पहले शिकायत को नापा गया, उनके खेत में निकला था, वो असंतुष्ट है कि हमारे खेत में निकाल दिया गया। शिकायतें हैं, इनका समाधान कराया जाएगा। लेखपाल दोबारा बताया गया है कि दोनों पक्षों की सहमति लेते हुए मैं ना कोई व्यक्ति से अनुरोध उत्पन्न करता हूँ, संबंधित मुकदमा। सर एक बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग में एक विद्यालय चला है, उसकी भी शिकायत यहाँ आई है। उसका एक साल और एबीएस जो यहाँ पर प्रतिनिधि उनको बताया गया है। एबीएस आपका नोटिस है, उसमें और यूएस आपका नोटिस करने कार्रवाई के लिए। और अब खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आ रही है, जहां पर यातायात पुलिस और देवास भोपाल कॉरिडोर के स्टाफ ने प्राइमरी स्कूल की छात्राओं को सड़क जागरूकता के बारे में बताया और साथ ही यातायात से संबंधित सभी नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके बाद यातायात जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें गांव की महिलाओं ने भी भाग लिया और छात्रों द्वारा गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। जिन 2 पहिया वाहन चालकों ने हेलमेट लगाया था, उनको फूल देकर प्रोत्साहित किया गया। खबर चित्रकूट से सामने आ रही है, जहां पर अपर मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही यूपीडा के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि टोल प्लाजा का कार्य तेजी से कराया जाए, जहां पर सड़क का कार्य शेष है उसे भी तत्काल बनवाया जाए। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 0 पॉइंट भरतकूप चित्रकूट से ही इस कार्य का शुभारंभ किया था, जिसका लोकार्पण अब जल्द ही जड़ान क्षेत्र के मध्य भाग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारियां कराई जा रही हैं। वो दिन याद आता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहीं जहां हम लोग खड़े हैं भरतकूप पर जो है इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 28 फरवरी 2020 को किया था। आज हम लोग जुलाई में है 2022 में, लगभग 28 महीने में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है और फिनिशिंग टचेस अभी दी जा रही है। तो लगभग ये कह लीजिए कि 36 महीने के काम को 29-30 महीने के अंदर ही पूरा जो कर लेना है 6 महीने पहले, ये बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था कि इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाया जाए, जैसा भी कमिश्नर साहब और डीएम साहब बता रहे हैं। अगर ये एक्सप्रेसवे को और प्रचारित किया जाएगा, इस एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा, चित्रकूट और इनके आसपास के एरियाज, महोबा और शेष एरियाज में टूरिज्म को और डेवलप किया जाएगा। और जैसा बताया गया कि अब हमारा पिछली बार हम लोग आए थे चित्रकूट, तो एयरपोर्ट पर उतरे थे, नया एयरपोर्ट भी लगभग तैयार हो रहा है। वो दिन बिजनौर की स्वाट टीम और नजीबाबाद थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने सर्राफा दुकान से लूट करने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस ने चोरों के पास से चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले शस्त्र और नकदी भी बरामद की है। आपको बता दें कि 11 जून को थाना क्षेत्र नजीबाबाद में सर्राफा दुकान से सोना खरीदने के बहाने अज्ञात चोरों ने करीब 100 ग्राम सोना छीनकर फरार हो गए थे, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। 11 जून को
जनपद बिजनौर के नजीराबाद कस्बे में बिंदु सर्राफ वाइफ ऑफ अरुण के दुकान से, जो सराफा की नामी गिरामी दुकान है, बिंदु सर्राफ के द्वारा स्वयं एक अभियुक्त साबिर और उसका साथी हैदर दोनों ने मिलकर के लूट किया था। लगभग 100 ग्राम सोना था। दुकान के अंदर साबिर आया था जिसकी सीसीटीवी फुटेज से पहचान हुई, उसके हुलिया की बिंदु सर्राफ ने स्वयं पहचान किया। ये दोनों अभियुक्त भोपाल के रहने वाले हैं। सर्विलांस टीम, स्वाट टीम तथा थाना नजीबाबाद की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत इसको गिरफ्तार किया। ये अभियुक्त अपराध करने के बाद भोपाल चले गए थे, दोबारा अपराध करने के लिए आए थे, जो आजाद चौक से कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के समय इनके पेट से 315 बोर का तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव के तहत नगर पालिका परिषद में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 14 कार्यकर्ताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नगरीय निकाय चुनाव से पार्टी अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने का अनुशासनहीनता में मना किया था। वहीं इनको ध्यान में रखते हुए गुना नगर पालिका चुनाव प्रभारी ने अनुशासन पर भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरावार ने नगर पालिका क्षेत्र के 14 प्रत्याशी और भाजपा पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की हमने एक समीक्षा बैठक की। उसमें हमारे चुनाव के जो गुना नगर पालिका का संचालन कर रहे हैं आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी, पार्टी के संगठन के प्रभारी आदरणीय संजीव काकर जी, हम सब ने पूरे शहर की समीक्षा की। भारतीय जनता पार्टी के कुछ दायित्ववान कार्यकर्ता और पुराने पूर्व पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी के सामने या तो चुनाव लड़ रहे हैं या अपने परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ा रहे हैं, उनके चित्र भी फ्लैक्सों पर लगे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे 14 लोगों पे हमने कार्रवाई की है। शीघ्र ही उनको हमने कार्रवाई करके पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। खबर मध्य प्रदेश के देवास से है, जहां पर बागली विधानसभा की नगर परिषदों ने 6 जुलाई को मतदान होना है और प्रचार प्रसार के अंतिम चरणों में अब राजनीतिक पार्टियां भी अपना जोर लगा रही हैं। मंडल अध्यक्ष ने बागली नगर में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट मांगने की अपील की है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर प्रदेश सरकार के पंचायत राज विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष और औषध विभाग के दयाशंकर मिश्र दयालु ने और राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही ने जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएचसी, बिजली विभाग, जल विभाग सहित तमाम विभागों की जानकारी ली और जो खामियां थी उसे लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई और जांच के सख्त आदेश दिए हैं। आज आगरा मंडल के प्रभासपुर फिरोजाबाद जिले में और हम लोगों ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और आज इस हिम्मतपुर गांव में जन चौपाल के माध्यम से सरकार की जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनसे लाभार्थियों से सबसे बातचीत जी, और बहुत अच्छी स्थिति में लोगों को लाभ मिल रहा है। जो बेसलाइन सर्वे है उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है पात्रता सूची को, लेकिन अभी उसमें और कुछ काम करने का जरूरत है। खबर राजस्थान के उदयपुर से है, जहां पर चेले कन्हैया लाल की हुई निर्मम हत्या से जुड़े 4 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया था। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों पर हमला हुआ और इस दौरान देखा गया कि आरोपी जान बचाने के लिए पुलिस की आड़ में पुलिस वैन में झट से बैठते नजर आए। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह इन बुजदिल हत्यारों को बचाते हुए वहां से निकाला और इन 4 आरोपियों को 12 जुलाई तक एनआईटी कस्टडी में भेज दिया गया है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर कसिया थाना में पुलिस अधीक्षक के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाने में लावारिस मोटरसाइकिलों की नीलामी करेगी। आपको बता दें कि विगत वर्षों से लावारिस व विभिन्न मामलों में जब्त 20 वाहनों की नीलामी की गई, जिससे कुल 1,58,600 रुपए धनराशि की प्राप्ति हुई है। आपको बता दें कि नीलामी के बाद थाना परिसर में काफी जगह खाली हो गई है।